हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ा रही थी, जिसमें कि आप लोग का विषमता यानी कि स्क्यूनेस चैप्टर चल रहा था। इसमें मैं कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक आप लोग को समझा रही थी। तो इससे पहले मैंने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से हम कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक निकालते हैं वो आप लोग को सिखाया था। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि जब आपका जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, जो आपका इस तरह से डेटा दे रखा होगा, तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने लिया है थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा देखने में कि 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30 इस तरह से दे रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या है बहुत इजी, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको देखकर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे मैं कैसे निकालूं। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मार्क्स ऑफ 10 दे रखा है और स्टूडेंट्स दे रखा है। तो मार्क्स ऑफ 10 में आपके 0 to 10 बताया, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50। नॉर्मली जो आप देखते हैं उसमें क्या रहता है, 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से दे रखा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो आपके जो स्टूडेंट्स दे रखी है यानी कि जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो भी क्या है, बढ़ती हुई है। पहले आपका 2 दे रखा है, फिर 6, फिर 12, एक तरह से क्या हो रहा है, बढ़ती चली जा रही है। तो किस तरह की ये सीरीज़ दे रखी है आपकी, एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ दे रखी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे कि आपने मोर देन लेस देन निकाला था, उसी तरह से ये आपकी संचयी आवृत्ति दे रखी है। तो इस संचयी आवृत्ति से हमें क्या निकालना होगा, अपनी फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी। बस यही है इस क्वेश्चन में। बाकी आपका सेम वैसे ही निकलता है, कुछ आपका अलग नहीं है। जैसे आप लोग जो है इस सीरीज़ में मीन मोड मीडियन निकालते थे, इसी तरह ही आपको यहाँ पर मीन भी निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ध्यान देने की चीज़ थी बस ये थी कि सबसे पहले आपको इस टेबल को करेक्ट करना है और उससे फ्रिक्वेंसी को निकालना है। तो इसे हम करेक्ट जब करेंगे तो जो क्लास इंटरवल बनाएंगे, पहला क्या हो जाएगा हमारा 0 to 10 हो जाएगा। और जो फ्रिक्वेंसी हमारी थी वो 2 आपकी 2 जो थी एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद का जो बनेगा आपका 10 to 20। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, जो 0 to 20 की फ्रिक्वेंसी थी उसे हम 0 to 10 की फ्रिक्वेंसी से लेस कर देंगे। जो 6 था वो आपका 2 से लेस हो जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसी को आपको लेस करना है, ना कि यहाँ पर जो निकल के आया है उसको घटाना है। एक चीज़ बस इतना ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्वेंसी अभी निकल के आपकी आ रही है उसको आपको कुछ नहीं टच करना है। जो आपके स्टूडेंट्स या जो फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसे ही आपको, आपकी दूसरी वाली है उससे आपको पहली वाली को घटाते जाना है। तो पहली आपकी 2 हो गई, एज इट इज़ लिख लिया। दूसरी हमने निकाली थी, कितनी आई, 4 आ गई। नेक्स्ट जो निकालेंगे, जो यहाँ पर 12 दे रखा है उसको हम 6 से लेस कर देंगे। 12 आपका 6 से लेस हो गया, 6 आ जाएगा। फिर आपका 16 12 से लेस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 20 16 से लेस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आपकी फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है हमें, हम मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स निकालते हैं कैसे, जो आपकी लोअर लिमिट दे रखी होती है और अपर लिमिट दे रखी होती है, दोनों को ऐड करके हम 2 से लेस कर देते हैं। इसको किस तरह से निकालते हैं मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट चेक करिए, जो बिजनेस स्टैटिक्स की मीन मोड मीडियन की दे रखी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग वो प्लेलिस्ट एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो अब मीन मोड मीडियन के जितने भी आपके कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगी। उसे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोग को समझाया हुआ है कि लेस दैन, मोर दैन ने किस तरह से निकालते हैं, या किस तरह से हम टेबल को बनाते हैं, किस तरह से क्लास इंटरवल को बनाते हैं अगर आपकी मिड वैल्यू दे रखी हो, और साथ ही अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देंगे। 0 में 10 आपका ऐड हो जाएगा, 10 ही आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पहली जो मिड वैल्यू आएगी 5। उसके बाद क्या करेंगे, 10 + 20 30 हो जाएगा, अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 15। इसी तरह से हम पूरा जो मिड वैल्यू है हमारी x है वो निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हम मीन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर कल्पित माध्य मानेंगे। तो कल्पित माध्य मानने के लिए किससे हम कल्पित माध्य मानेंगे, वो हो जाएगा हमारा 25 को हम क्या मान लेते हैं, आर्टिफिशियल मीन। 25 से हम यहाँ पर आर्टिफिशियल मीन मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में x - 25। 5 में से 25 लेस करेंगे कितना आएगा, -20। 15 में से -25 हो जाएगा, कितना आएगा, -10। इसी तरह से हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, FDX निकाल लेंगे। FDX निकालने के लिए जो आपका जो DX निकल के आया था और जो फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा, -40। उसके बाद -10 × 4 हो जाएगा -40। फिर 0 आ जाएगा, फिर +40 आ जाएगा, फिर +80। अब यहाँ पर हम माइनस को अलग ऐड कर लीजिए और जो प्लस है आपका उसको अलग ऐड कर लीजिए। प्लस का ऐड होगा कितना आएगा, 120, और माइनस का ऐड होगा कितना आएगा, 80। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आपका बड़ा हो जाएगा तो आएगा यहाँ पर लेस करके +40।
अब ये हमें इतना मिल गया, किसके लिए मेनली आपको जो निकालना था अर्थमेटिक मीन। तो पहले हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए कितना था अभी जो हमने माना था 25, एफ डी एक्स कितना आया है प्लस का 40 अपॉन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल कितनी है 20। इसे हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ये 27 क्या हो जाएगा हमारा मीन हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन कितना निकल के आया 27। उसके बाद जो हमें निकालने के लिए चाहिए इसमें जो विषमता गुणांक आप निकालते होंगे, आपको याद होगा फार्मूला जो था। तो जो हमारा विषमता गुणांक निकालने का फार्मूला है क्या हो जाएगा बार एक्स माइनस जेड अपॉन एस डी। तो हमने बार एक्स निकाल लिया यानी कि अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है मोड निकालना है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। मोड निकालने के लिए मोड में आपको पता ही होगा सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कौन सा वर्ग है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो जो आपका ये दे रखा था 22 30 उसकी आवृत्ति कितनी है 6 है, यानी कि जो हमारा मोड होगा वो इसी आपकी क्लास इंटरवल में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब क्या करना है, L1 कितना है, किस में था आपका मोड 22 30 में, तो 20 यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी L1 प्लस उसके सामने की जो आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 6 जो हो जाएगी वो F1 हो जाएगी। F0 क्या होता है उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी यानी कि 4 अपॉन में 2F1 यानी कि 2 इंटू 6 माइनस 4 और F2 क्या हो जाता है उसके नीचे की फ्रिक्वेंसी कितनी थी 4। आई में क्या आ जाएगा जो इंटरवल होगा बीच का डिफरेंस कितने का है 10 का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो ये आपने वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 हो जाएगा प्लस लेस कर दीजिए कितना आएगा 2, नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 माइनस 4 इंटू 10। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए कि ऊपर कितना आ जाएगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा अपॉन में माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, इसमें से 12 से लेस कर दीजिए कितना आ जाएगा 4। इधर ऐड होगा 8 हो जाएगा, उधर 12 में से लेस होगा तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस डिवाइड करिए 5 आएगा, ऐड कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 25 क्या हो जाएगा हमारा मोड निकल के आ जाएगा। अब हमें मोड पता चल गया, हमको मीन पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, गुणांक निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। वापस से हम टेबल पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया करिए तो एक जगह पर जो भी आपका मेन फार्मूला है जो आपको निकालना है, जैसे कि विषमता गुणांक हमको निकालना है तो विषमता गुणांक निकालने का हम फार्मूला कहीं पर नोट कर लेते हैं, तो उससे हमको ईजी हो जाता है कि टेबल में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर अब हमें जो टेबल में चाहिए हैं वो 2 चीज़ें और कौन से dx² और fdx², किसके लिए माफ विचलन निकालने के लिए। dx² आपका जो निकल के आया था उसी को हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। उसके बाद आएगा 100, फिर 0 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, उसके बाद कितना आएगा 400। तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया dx²। अब हम निकालेंगे fdx², यानी कि जो dx² था और जो आपकी फ्रिक्वेंसी थी इस कॉलम का और इस कॉलम का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है। तो 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800। उसके बाद आ जाएगा 400, फिर 0 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, फिर 1600। तो इस तरह से हमारा fdx² निकल आया। इसका टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा 3200, 3200 निकल के आपका fdx² आ गया, सिग्मा fdx²। तो इस तरह से आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इससे हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। पहले इसका फॉर्मूला नोट करते हैं, क्या हो जाएगा। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मेन जो इसमें है आपका बेस मजबूत होना चाहिए। मेन मोड मीडियन आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए कि अलग अलग स्टेज में किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे निकाला जाता है, तो इससे पहले मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, पहले आप लोग वो जाके देख लीजिए जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि इसे कैसे निकाला जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मैंने दे दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे चैनल पेज पे जाइए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएंगी। फॉर्मूला रखिए, रूट हो जाएगा
सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एस डी निकालने का फॉर्मूला। तो जो भी आपने वैल्यूज़ निकाली थी उसको हम प्लेस कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 160। इधर आप डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इधर 160 हो जाएगा माइनस इसको स्क्वायर कर दीजिएगा कितना आएगा 4 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे कितना आएगा 156। अब इसका हम रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि पिछला निकल के हमारा कितना आया 12.5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सारी चीज़ें पता चल गई, हमें मीन पता चल गया, हमें मोड पता चल गया और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल गया। अब हमें क्या करना है, विषमता गुणांक का फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बार एक्स माइनस जेड अपॉन एस डी। बार एक्स कितना निकल के आया था 27 और मोड कितना निकल के आया था 25। स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आया है हमारा 12.5। पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद उसे हम डिवाइड कर देंगे। कितना निकल के आएगा 0.16 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगी हमारी विषमता गुणांक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था इसमें निकालना वो ये था आपको कि टेबल किस तरह से बनाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, इसे देख लीजिए। हो सकता है खाली ज़रूरी नहीं विषमता में, हो सकता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए भी आपको इस तरह की टेबल दे दे, या हो सकता है सिर्फ मीन निकालने के लिए या मोड निकालने के लिए इस तरह की टेबल दे दे। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और भी इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि जब हम बाउले विषमता गुणांक निकालते हैं तो वहाँ पर हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।